भारत माता की। अरे भाई हरियाणवी स्टाइल पे हुई नहीं ये। भारत माता की। थोड़ी हुई, पूरा नहीं हुई। भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री तथा भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, इस चुनाव प्रबंधन में मेरे सहयोगी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा की सदस्य आदरणीय विप्लव देव जी, संगठन के सह प्रभारी राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद भाई सुरेंद्र नागर जी, राज्यसभा सदस्य कृष्ण पवार जी, मेरे मित्र सुभाष बराला जी, कार्तिक शर्मा जी, हमारे हरियाणा के लोकप्रिय जननेता भाई अनिल विज जी, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, अभी अभी हमारी पार्टी में ज्वाइन करने वाली हरियाणा के वरिष्ठ नेत्री बहन किरण चौधरी जी, मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, सांसद, विधायक, मंत्री, पार्टी के पदाधिकारीगण और यहां कार्यक्रम में उपस्थित मंडल से ऊपर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आप सबको दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। इस वीर भूमि में, महाभारत की इस भूमि में, इतिहास रचने वाले इस हरियाणा की भूमि में आपने हमें स्नेह दिया, प्रेम दिया, समर्थन दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं आप ही की समर्थन से पिछले 10 साल से, और अभी को मिलाए तो लगातार 3 बार एक गरीबों की सरकार बनी है, किसानों की सरकार बनी है, वंचित वर्गों की सरकार। हरियाणा के लिए, देश की सेवा के लिए हरियाणा की लालों को, हरियाणा के सुपूतों को जिम्मेवारी दिया। मैं मोदी जी को भी बधाई देता हूं, उन्होंने हरियाणा की मान मर्यादा को ऊपर रखने के लिए। मित्रों, आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। कुछ मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने, हमारे उत्साही युवा साथी पूर्व मुख्यमंत्री अभी चुनाव के संबंध में आपको बात कर रहे थे, वो ललकार रहे थे, आप सभी को आह्वान कर रहे थे।
मित्रों, हम सबको कमर कसना पड़ेगा। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनानी है कि नहीं है? बनानी है कि नहीं है भाइयों बहनों? हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनानी है। कुछ मित्रों को एमएलए बनाने के लिए नहीं, कुछ मित्रों उसमें से मुख्यमंत्री मंत्री बनेंगे इसीलिए नहीं। मैं बताने वाला हूं हरियाणा की जिम्मेवारी क्या है और इस सभ्यता में, इस देश में हरियाणा की भूमिका क्या है। मित्रों, मेरे को आज आपने फूल पगड़ी और गदा देके स्वागत किया। गदा अगले बार विप्लव देव को दीजिएगा, मेरे को हल दीजिएगा। मैं किसान घर का लड़का हूं, किसानी मेरे मां भी करती है और मेरे को अच्छा लगेगा अगले बार। हमारे विप्लव देव जी 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री है। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी कुछ पूर्व लगना तय है, लेकिन एक बात स्थायी है, भारतीय जनता पार्टी की आजन्म हम कार्यकर्ता स्थायी रूप में रहेंगे और यहां कार्यकर्ता मित्र बैठे हैं। और कभी भी कोई भी युद्ध, कोई भी बड़ा कठिन से कठिन काम, तब हम सफलता के साथ जीत पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, अगर सैनिक की मन ठीक होता है, सैनिक की हौसला ठीक रहता है, सैनिक अपने सेनापति को भरोसा करता है। आप भरोसा करिए, आपकी सेनापति और कोई नहीं है, देश की लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी है। आप भरोसा रखिए, इस देश में कठिन से कठिन काम को हमने जीता है। आज भी देश की जनता ने हमें भरोसा दिया है। इस बार भी देश को और हरियाणा के प्रगति बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। देश को आगे ले जाने के लिए हरियाणा का नेतृत्व चाहिए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मजबूती करना है तो हमारे कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम, मन स्पष्ट और श्रद्धा रहने से यह संभव होगा। मित्रों, अभी जैसे कहा गया, मैं और मेरे सारे संगठन की सहयोगी एक भी कार्यकर्ता की मन की बात को हम सुनने के लिए आपके पास जाएंगे। हमारी मन ठीक रहेगा तो हम कितने से बड़े काम को कर लेंगे। हम जिले में जाएंगे। मित्रों, सबकी अधिकारी है पार्टी सभी के है। भले ही कुछ लोग हम नेता करके यहां बैठे होंगे, मेरे समेत, लेकिन ये पार्टी बूथ में रहने वाले कार्यकर्ता के अधिकार वाला चीज है। हरियाणा में 7,000 से अधिक से गांव है। आज गांव में बीजेपी पहुंची है यशस्वी नेतृत्व की मेहनत से, सरकार की सफल कार्यक्रमों से। हाँ, कुछ कमी रह गई होगी, मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, कार्यकर्ता के नाते वचन देता हूं,
आपकी पार्टी के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के अधिकार है। आप उससे कोई कम नहीं हो। क्या पता आप भी काली धन आके बैठ सकते हो। यह मेरे आपका परंपरा है। हम किसी को भी भरोसा कर सकते हैं, वो कार्यकर्ता होनी चाहिए। सबकी घर जाएंगे, सबके मन की बात सुनेंगे। मित्रों, यह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में कोई भी चीजों को स्वीकार करने का एक पवित्र परंपरा है। अगर हमारी अंदर से कुछ सुधार की आवश्यकता है, नेतृत्व की कुछ सुधार की आवश्यकता है, सरकार में बैठे हुए लोगों की, हमने तो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए रचना बनाई। जिन्होंने भी शासन चलाया, पहले मनोहर लाल जी अपने हैं, आप तो ये पार्टी के मालिक हैं। आप जो कहोगे ऐसे ही चीजों को बनाने के हम लोग काम करेंगे। मित्रों, हरियाणा में 19,812 बूथ है, 7,200 गांव है, 312 मंडल है, 22 जिला है और हमारे पास सिर्फ 100 दिन है। अभी विप्लव जी कह रहे थे 4 महीना। अगर हम जून के 8-9 दिन को गिनेंगे तो 4 महीना होता है, लेकिन दिन गिनेंगे तो मिशन 100 है हमारे सामने। 100 डेज। आज तो 2020 की जमाना है। अभी ताकत जो लोग मुगालत में है, गलत फहमी में है कि हम हरियाणा को फिर लूटने की काम करेंगे, वो सपना देखना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने के लिए हमारी नियति में है। हम इसको करके रहेंगे। हमारी कोई शत्रु नहीं है, लेकिन हम प्रतिद्वंदी की षड्यंत्र को समझे। ये बहुरूपिया कांग्रेस, जिन्होंने हरियाणा में वो दिन हम भूले नहीं है। मैं कार्यकर्ता मित्रों को आह्वान करना चाहता हूं, आपके गांव में जो दलित परिवार में कांग्रेस के राज में अत्याचार हुआ था, वंचितों पे अत्याचार हुआ था, किसानों पे अत्याचार हुआ था, अंबेडकर की संविधान पे जो अत्याचार हुआ था, क्या वो दिन हम भूले? कांग्रेस पार्टी का भी सम्मान किया है। क्या बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव में हराने का षड्यंत्र उन्होंने नहीं किया था? अगर बाबा साहेब आंबेडकर को किसी ने सम्मानित किया तो देश के लाल, देश की सुपुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओबीसी कमीशन, ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने के काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर सवर्णों में गरीबों को आरक्षण देने के काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया। हम तो सर्व समाज को, सर्व समावेशी सरकार चलाने के हमारी मंत्र है। भय, द्वेष, लूट खसोट यह हमारी नीति नहीं रही। हरियाणा में आपने सामने सेवा किया। हरियाणा के कई प्रकार की आज शासन प्रणाली ग्लोबल केस स्टडी बनी है। मित्रों, हमें उस पर नाज होनी चाहिए।
और कांग्रेस की भ्रष्टाचार, कांग्रेस की कालाबाजारी, कांग्रेस के अत्याचार के दिनों को हमें जनता के सामने ले जाना है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, कोई पीछे हम नहीं रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश में एक भी संवैधानिक आरक्षण को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता है, कोई छू नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपप्रचार किया। हम आने वाले 3 साल के अंदर, आज हम 24 में हैं, 27 आते आते हम दुनिया के 3 नंबर की अर्थनीति बनेंगे। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे। मित्रों, ये इकोनॉमी कहां होगा अगर हरियाणा में सुशासन नहीं होगा, हरियाणा में अगर सुराज नहीं होगा, अगर हरियाणा में फिर लूट खसोट, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, परिवारवाद शासन चलेगा, कुछ चंद लोगों की जेब तो गर्म होगा, गरीबों की जेब में नहीं पहुंचेगा पैसा। देश की प्रगति में मैं फिर दोहराना चाहता हूं, 3 नंबर की अर्थनीति में अगर सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा तो हरियाणा के छोरों को मिलेगा, हरियाणा की छोरी को मिलेगा। लेकिन इसीलिए यहां एक सुशासन चाहिए। मित्रों, हम सारे चीज को भूल के, मैं जानता हूं आपके आंखों की भाषा को मैं पढ़ता हूं, इसीलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं। मेरे मित्र विप्लव देव मेरे साथ रहेंगे, सुरेंद्र नागर रहेंगे, हरियाणा की तमाम नेतृत्व हमारी साथ रहेगी। हम तो नींव की पत्थर बनेंगे, विकास की, विश्वास की नई इमारत आपकी मेहनत में होने वाला है। हम सब लोग देश को यशस्वी महाभारत की युद्ध अगर हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तब जाके हम परिश्रम को अंत मानेंगे। आप सभी को यह निवेदन करने के लिए आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।